नहीं, बादलों के ऊपर पहाड़ है। यात्रा करते बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस यात्रा में, और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिल रहे हैं। पानी भी गिर रहा है और स्नोफॉल भी हो रही है। चलो भाई नमस्कार। अपन जीवन में थोड़ा सा आगे तो बढ़ गए पर कहानियाँ भी बाकी है। मैं वापस आता हूँ उस समय पे जब डेट थी 7 सितंबर 2024 और मैं कर रहा था अपनी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं लक्ष्मीबाई नगर से ऋषिकेश पहुंचा ही था कि मुझे पता चला कि हेमकुंड साहिब के कपाट 10 तारीख को बंद होने वाले। अब मेरी एक्साइटमेंट और जागी। अब मुझे हेमकुंड साहिब के बारे में उतना तो नहीं पता, बस इतना पता था कि भारत का सबसे हाईएस्ट गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब है। तो अपन सुबह सुबह ऋषिकेश के गुरुद्वारे पहुंचे श्री हेमकुंड साहिब। अपन ने वहाँ मत्थे टेके, आशीर्वाद लिए और फिर मुझे ये पाजी मिले जो कि दिल्ली से थे। अब मैंने इन्हें अपने बारे में बताया तो इन्होंने भी मुझे ऑफ़र करा कि चलो भाई हमारे साथ चलो, हम भी वहीं जा रहे हैं ना। चलो ठीक है। फिर हम सवार हो गए इस वॉल्वो ट्रैवलर में। ये ऋषिकेश से निकले और सबसे पहले पहुंचे एक स्पॉट पे जो था रुद्रप्रयाग से करीब 8 किलोमीटर पहले। हमने यहाँ लंगर चखे, आराम करे और फिर यहाँ से निकले और दूसरा स्पॉट था हमारा महाधारी देवी टेम्पल। ये टेम्पल के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा या जानते भी होंगे, बट अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर यहाँ से हम निकले और सीधे पहुँचे गोविंद घाट। यहाँ गए, स्टे करे, मत्थे टेके और अगले दिन स्नान करके और अपना बैग रख के अपन निकल गए हेमकुंड साहिब के लिए, जो कि टोटल ट्रैक था 15 किलोमीटर का। अब हमने यहाँ से गोविंद घाट से पुलना तक के 5 किलोमीटर इस टैक्सी से कवर करा और उसके बाद हमने ट्रैक स्टार्ट करा। अब आगे का भैया बताएंगे क्योंकि अपन ने वहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो हाँ जी भाई, फिर से स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज है तारीख 8/10/2024 और मेरी यात्रा का है 26वां दिन और मैं आज ट्रैक कर रहा हूँ श्री हेमकुंड साहिब जी के। और ये पाजी सब मिले हुए हैं मुझे ऋषिकेश में, सब पाजियों के साथ मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ। तो चलते हैं और आपको बताते हैं, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। आगे का रास्ता कैसा क्या है, अभी तो हम समथिंग 1 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं और अभी थोड़ा सा स्टे करें यहाँ पे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी भाई, अभी बज रहा है 12 और जैसा कि पाजी ने हमको बताया ये जो ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज तक के हमने कर लिए हैं 10 किलोमीटर पूरे, मतलब 10 किलोमीटर की पूरी ट्रैकिंग हो चुकी है हमारी। और ऐसी कुछ हालत है और तुम्हारा भाई तो चप्पल पे ट्रैक कर रहा है, कोई ना, मौसम भी बहुत बढ़िया हो रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमें वहाँ जाना है ऐसा कुछ पता चला है वहाँ पे। और हम 9:30 बजे के चले थे और अभी बज रहा है 12 और हमने 10 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, बने रहिए ब्लॉग में, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आज। चलिए। हाँ भाई, तो आपको यहाँ पे खच्चर भी देखने को मिलेंगे, ये देखिए। चलिए इनसे पूछते। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। कितना किलोमीटर बाकी है यहाँ से? 4 किलोमीटर। और कितना पैसा लोगे खच्चर में? खच्चर में? हाँ दे देना 500 रुपये। यहाँ से 500 रुपये और नीचे से 1900। नीचे से 1900 रुपये वन साइड का। हाँ तो भाई यहाँ से 4 किलोमीटर बाकी है। वो जो पुल मैंने आपको दिखाया था वहाँ से 4 किलोमीटर बाकी है। हाँ लोहे वाला। हाँ लोहे, वो वहाँ से 4 किलोमीटर, ये वो 10 किलोमीटर हो जाता है ना वहाँ तक के। तो यहाँ से भैया 500 रुपये बोल रहे हैं। अगर आप भी यहाँ तक के आ सकते हो फिर उसके बाद 500 रुपये देना पूरा जाता है। और नीचे से आप आओगे तो आपको 1900 रुपये देना पड़ेगा वन साइड का, और डबल साइड का 3000 रुपये। दोनों साइड का 3000 रुपये। बस यहाँ पे खच्चर ही देखने को दिखाई दिया है। और वो पिट्ठू वाला तो कोई सीन नहीं है, पालकी वाला भी सीन आई थिंक नहीं है। और रास्ता ऐसा है भाई, सब अभी आराम कर रहे हैं हमारे पाजी। और ये रिवर यहाँ से जा रहा है, बहुत सही मज़ा आ रहा है। हो ना हो भाई, एक बार करना चाहिए यात्रा। सत श्री अकाल। हाँ भाई, तो कुछ दूरी बाद आपको जो रेलिंग है वो सब हट जाती है और उसके बाद ऐसा रास्ता प्रारंभ हो जाता है। अब ये रास्ता पता नहीं कितने किलोमीटर का है, फिर भी चलते हैं। तो भाई जी पूरे 1 किलोमीटर खड़ा चढ़ने के बाद
और फिर से रेलिंग वाली और अच्छी रोड आ चुकी है। और भाई ट्रैक करने में बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब काफ़ी साफ़ सफाई रख रहे हैं हमारे भैया लोग, पाजी बात कर रहे हैं उनसे। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा भाई, नज़ारे तो है, करना चाहिए एक बार साहिब जी की यात्रा। सही बात है। वो तो मेरे बहुत अच्छी किस्मत, मैं बद्रीनाथ जा रहा था, फिर मुझे पता चला कि 10 तारीख को साहिब जी के कपाट बंद हो रहे हैं, तो मतलब क्यों ना यात्रा करते हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस यात्रा में, और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिल रहे हैं। चलिए चलते हैं। देखिए भाई बिल्कुल तगड़ा वाला हो रखा है। चलो भाई जी, ट्रैक करते करते घांगर तो पहुंच गए। अब यहाँ समझते हैं शायद तक कि आज स्टे करने का यही होगा, और फिर कल 6 किलोमीटर की फिर चढ़ाई होगी। हाँ जी भाई जी, ये है घांगरिया गाँव का गुरुद्वारा, और अपन यहाँ पहुँच गए। अब चलते हैं यहाँ पे और लंगर चखते हैं। एक गुरुद्वारा है, देख सकते हो आप। अब चलिए, और भूख बहुत ताकत से लगी है तो लंगर सकते हैं। चलो ओके ओके, कोई ना। हाँ चलो चलो। A few moments later. तो हाजी भाई जी, जब इन लंगर वगैरह सब हो गया था, और फिर उसके बाद हम रूम में आके सो गए थे। यहाँ का व्लॉगिंग अलाउ नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा छुप छुप कर कर रहा हूँ। अभी सब सो गए हैं, इसलिए क्या आपको ही जानकारी मिल जाएंगी और मेरी मेमोरीज में रह जाएगा। चलिए आपको बताते हैं रूम। आज फिर हम रुके गुरुद्वारा में, और ये है हमारा डॉर्मेट्री। इधर ही कहीं 101 रूम में हम, मतलब 101 बेड पे रुके हुए, और वहाँ पे सब हमारे पाजी वगैरह सब सोए हुए। अब चलते हैं और हम भी सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह। अब क्योंकि सुबह हम फिर से ट्रैक स्टार्ट करेंगे हेमकुंड साहिब जी का, जो कि यहाँ से है 6 किलोमीटर का। वहाँ पे क्योंकि स्टे की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमको जाके वापस भी आना होगा। तो चलिए जो भी रहेगा सब आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। The next day. तो हेलो पाजी, फिर से स्वागत है आपका नेक्स्ट डे में। अभी बज रहा है 4:30 और हम उठ गए हैं, और आज है मेरी यात्रा का 27वां दिन, और डेट हो चुकी है 9/10/2024। तो अब कुछ नहीं है, अब चेंज करते, ब्रश व्रश हो गया है, चेंज करते और फिर निकलते, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर। तो हाँ जी पाजी, सब कुछ चेंज करके अब हम निकल रहे हैं लंगर चक्र भाई लोग के साथ। ये भैया और ये भैया, और हम तीनों जाने वाले हैं। और हमारे पाजी कल जाएंगे, क्योंकि कल क्लोजिंग है, तो हो सकता है तो मैं कल भी जाऊँगा पाजी के साथ। ओके, और अब लंगर हो रहा है, हमारा लंगर चख लिया और अब चलते हैं आगे। हाँ जी पाजी, कैसा लग रहा है पाजी? चले चलो जी। ओ जी चलो जी, अब यात्रा स्टार्ट करते हैं हमारे। चलो जी। ओ हाँ जी पाजी, अभी हो रहा है 5:40 और हमने हेमकुंड साहिब जी की ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है गोविंद धाम से। अब देखते हैं हम कितने को पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ से 6 किलोमीटर है, और हवा तो अच्छी खासी चल रही है और ठंड भी अच्छी खासी हो रखी है। चलिए चलते आगे, और अंधेरा है, कुछ भी देख भी नहीं रहा, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। तो हाँ जी बाजी, 20 किलोमीटर, मतलब 20 मिनट में 1 किलोमीटर चल लिए हम, धीरे 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 धीरे। और हमारे बाजी बहुत आगे निकल गए, पता नहीं कहाँ है। और सवेरा भी हो रहा है, देखो उधर हल्की हल्की धूप पड़ने लग गई है। और जी थोड़ी दूर में अपने को ट्रैकिंग स्टिक की आवश्यकता पड़ गई। देखो व्यू दिखाता हूँ, देखो भाई वहाँ पे जो देख सकते हो, वहाँ पे जो सूरज की रोशनी पड़ रही, क्या बढ़िया व्यू दिख रहा है, बिल्कुल तगड़ा वाला। और यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अभी तक के हम दूसरा किलोमीटर पूरा नहीं कर पाए, अभी तक के हमने 1 ही किलोमीटर पूरा करा है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई।
देखते हैं जी कितने मिनट में होता है हमारा दूसरा किलोमीटर। हो जी भाई जी 2 किलोमीटर क्रॉस कर लिया। ये 1 किलोमीटर से दूसरा किलोमीटर हमको कवर करने में 30 मिनट लगे। अभी हो रहा है 6:35 और हमने 6:05 पे 1 किलोमीटर कवर कर लिया था। 6:35 पे दूसरा किलोमीटर कवर हो गया। मतलब अब भी अपने को 30 मिनट लग गए। और जी देखो जी नज़ारा क्या सोना है। और भाई जी देखो जी तुम्हारे भाई ने 3 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लिया हेमकुंड साहिब जी का। और मुझे ये 2 से 3 किलोमीटर पूरा करने में लगा आधा घंटा। मतलब वहाँ हो रहा था 6:35 और अभी हो रहा है 6:05। फिर 3 किलोमीटर पूरा हो गया जी। अब चलते हैं जी आगे। जो 2 गुंडे मेरे साथ ट्रैक कर रहे थे वो पता नहीं बहुत आगे निकल गए। अब पता नहीं। और तुम्हारा भाई देखो घोड़े भी रुक गए यहाँ पे और तुम्हारा भाई नहीं रुका है। चित्ता बनेगा अकेला चीता बनेगा तुम्हारा भाई। बिना रुके तो नहीं, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। हो सके वो लोग मेरे लिए आगे रुके होंगे। चलो चलते हैं देखते हैं। एक अब भी बहुत लंबा शॉर्टकट मारा। हो रहा वहाँ से 3 किलोमीटर। फिर वहाँ से वो जो रास्ता दिख रहा है हल्का सा थोड़ा सा यहाँ से ऐसा करके ऐसा यहाँ आना था। और अपन ने ये वाला शॉर्टकट मार के डायरेक्ट आ गए। उसके बाद जी एक शॉर्टकट और। ओह जी आराम नाल चलो जी भाजी। कोई आराम से जाना है। आराम से 9 बजे तक तो पहुंच ही जाना है। फिर भी 8-9 बजे तक है। फिर भी 1 बजे तक का टाइम है। कहाँ वापस मतलब जाने नहीं देते ना फिर 1 बजे के बाद। ऐसा कुछ है शायद तक। हालत मस्त हो गई। अभी और चलना है। पहाड़ों के अपने बादलों के ऊपर पहाड़ है। ओ जी क्या सोना व्यू है। तो भाजी 4 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हो गया है और 2 किलोमीटर और बाकी है। और हमको 1 किलोमीटर और कवर करने में लगा आधा घंटा। अभी हो रहा है 7:35। 7:05 पे वहाँ से निकले थे। मतलब जो बाकी था वो समझ लो जी। अब तो तुम समझदार हो गए होंगे। तो जी 4 किलोमीटर क्रॉस करने में 4.5 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद अभी दो ऑप्शन आए। एक इधर सीढ़ी बनी हुई है और एक इधर ऐसा रास्ता गया है। अब चलते हैं सीढ़ियों से ही, देखते हैं फिर क्या हालत होती है। वैसे तो रास्ता काफ़ी सही है बट इधर से आधा किलोमीटर हो सके बच सकता है तो इधर से चलते हैं जी। चलो जी। बट यहाँ प्रेशर मतलब जोर ज़्यादा लगेगा शरीर में। चलो जी रुकते चलेंगे कोई ना जी। हमारे साथ वाले जो बंदे शायद तक पहुँच गए होंगे क्योंकि मेरे को अभी 2 किलोमीटर और बाकी है। 1.5 किलोमीटर और बाकी है और वो लोग आई थिंक पहुँच गए होंगे। A few moments later. पाजी लगता है आ गए क्योंकि गेट तो आ गया और हमको ये 2 किलोमीटर कवर करने में शायद तक बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा सा फोटो खींचने लग गए थे और स्टोरी डालने लग गए थे जी। चलो जी ओ आए जी। हाँ जी बाजी यहाँ तो आ गए। अब हमारे मुंडे कितने ढूंढना पड़ेंगे जी। चलो जी अब बैठते थोड़ा सा। तुम्हारा भाई चीते ने बिना बैठे एक ही बार में पूरी यात्रा कवर कर ली है 6 किलोमीटर की। भाई 3 घंटे लगे और 3 घंटे में अपन 6 किलोमीटर का ट्रैक करके आ गए हेमकुंड साहिब जी। और जो हमारे बाजी है कहाँ गए ये दिख रहे हैं ब्लू बैग वाले। इन्होंने स्नान भी कर लिया और लंगर भी चख लिया जी। बाजी भाई ये बहुत पहले आ गए थे वैसे। ये 7:40 पे ऊपर पहुंच गए थे जी। चलो जी अब हम भी स्नान करते हैं। ओके जी मिलते हैं स्नान के बाद जी। ये सरोवर है
और तुम्हारा भाई स्नान करने जा रहा है। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਗਾਇਜ਼ ਮਨਸੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਓਏ ਹੌਲੀ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਯਾਦਵ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਚਿਲਡ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਾ ਚਿਲਡ ਹੈ। ओ भाजी स्नान हो गया है, अब चलते हैं लंगर सकते हैं। पानी तो बहुत ठंडा था, फिर भी तुम्हारे भाई ने चित्ते बन के सफर कर लिया जी। अब चलो जी करते हैं लंगर सकते हैं जी। चलो जी, और व्यू तो बहुत ही सोना बन रहा है। चलो और आपको बाद में दिखाते हैं जी, पहले भूख लग गई है तो लंगर सकते हैं जी। ओके जी पाजी, मिलते हैं, बनने रहिए हमारे ब्लॉग में। ओके हाँ जी बाजी, कैसा लग रहा है? बढ़िया। नहीं बस लंगर सकते जी, फिर दर्शन करते। हाजी बाजी, यहाँ पर श्री हेमकुंट साहिब जी के बारे में कुछ हिंदी में लिखा है, चलो वो देखो। आप ब्लॉग को स्टॉप करके पढ़ सकते हो। आधा ये और आधा ये, मुझे भी काफ़ी सही लगा क्योंकि ये खोज श्री साहिब जी ने करी थी। ओके जी, अब आप पढ़िए और हम चलते आगे। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ 1996 ਜਦੋਂ ਮੈਂ टनकपुर बनवासा सीगा तद दा आने की कोशिश। भाजी दर्शन तो अच्छे हो गए वहाँ पे, पता है मतलब बैठने के लिए कंबल भी दिया गया था कि आपको ठंडी ना लगे। बहुत सही लगा भाई, बहुत सुकून मिलता है। आप भी कभी आओ तो बहुत अच्छे से बैठना। अब चलते हम लक्ष्मण जी के मंदिर है यहाँ पे, उनके दर्शन करने। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पे लक्ष्मण जी ने भी तपस्या करी थी काफ़ी दिन तक, और जो है शेषनाग का अवतार भी यहीं लिया था। और जो जड़ी मतलब लक्ष्मण जी को जब बाण लग गया था, और उसके बाद जो जड़ी बूटी, वो अब मैं नाम भूल गया हूँ, तो जड़ी बूटी खिलाई थी वो भी यहीं की थी। मतलब ये देखो श्रीलोकपाल लक्ष्मण मंदिर। ये भी बाजी दर्शन यहाँ के भी हो गए अच्छे से। और पंडित जी ने बहुत सारा कुछ बताया, बट मैं भूल गया। मतलब ऐसा बताया कि जो शेषनाग का अवतार है वो यहीं पे लिया गया था, और ये सरोवर को लक्ष्मण सरोवर कहा जाता है। मतलब बहुत पवित्र सरोवर है। ओके बाजी, अब देखते हैं बाजी क्या बोलते हैं, और फिर बताते हैं आपको जैसा जो कुछ भी रहेगा। बने रहिए हमारे ब्लॉग में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे आपको। A few moments later. हेलो जी, अभी ऐसा हो गया है, पानी भी गिर रहा है और स्नोफॉल भी हो रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, देखो इधर दिख रहा हूँ। मतलब पूरा मौसम ख़राब हो गया है। अब पता नहीं कैसे जाते हैं, मैंने तो पॉन्चू लेके आया हूँ। अब पाजियों का पता नहीं कैसे जाते हैं, जैसे भी जाते हैं बताते हैं आप। हाँ जी भाई जी, स्नोफॉल होने लग गए थे ऊपर, तो हम तीनों जादू बन के सपाटे से नीचे उतर गए, और अब बंद हो रहा है। एक बार आदिया देख लो आप। चलो जी भाई जी, अब मिलते हैं सीधा आपसे डायरेक्ट नीचे। 1 घंटे 15 मिनट में हमने 6 किलोमीटर कवर कर लिया है। हम 6 किलोमीटर उतर गए पाजी। क्यों, कैसा लग रहा है पाजी उतर के? अब ऐसा है कि हम हो सके तो गोविंद धाम तक के पूरा ट्रैकिंग कर देंगे आज। चलो जी, जो भी होता है बताते हैं आपको। जी जयकारे के साथ जी यात्रा कम। ओके जी बाजी। यस।
मिलते हैं अपन कल, है ना? कल। हाँ बाजी, हमने हेमकुंड साहिब ने मत्थे टेके और वहाँ से सीधे जा रहे हैं अब गोविंद घाट। गोविंद धाम में हम रुके नहीं, हमको गोविंद धाम मतलब 6 किलोमीटर उतरने में लग गया था 1.5 घंटा। और अब हम 4:20 पे चले और 13 किलोमीटर डायरेक्ट उतरेंगे सीधे हेमकुंड साहिब से गोविंद धाम, गोविंद घाट, सॉरी गोविंद धाम पे हम नहीं रुके। काफ़ी सारी संगतें रुकती है बट हम नहीं रुके। ओके जी, अब डायरेक्ट मिलते हैं आपको वहीं पे गोविंद धाम में। तो हेलो जी पाजी, हम पहुंच चुके हैं गोविंद घाट और हमें सीधे हमने हेमकुंड साहिब से गोविंद घाट तक के ट्रैकिंग करी है बिल्कुल एक साथ। 1 घंटा रुके थे गोविंद धाम में, बस हमको गोविंद मतलब क्या बोलते हैं यार, हेमकुंड साहिब से गोविंद धाम तक के लगा 1.5 घंटा और गोविंद धाम से गोविंद घाट तक के लगा 2.5 घंटा। और हम आके पहुंच चुके हैं यहाँ पे गोविंद धाम में। अब करते हैं आराम और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लोकेशन पे। इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, जब तक के लिए भारत माता की जय।